छोटे शहर की लड़की। एक लड़के के भविष्य के लिए पूरा परिवार काम करता है, लेकिन बेटी के लिए चल बेटा अब सो जा, बहुत रात हो गई है, कितनी देर तक पढ़ेगी? बस अम्मा थोड़ी देर और, तुम सो जाओ ना, जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं भी सो जाऊंगी। अब बस सो जाओ ना तुम, और अगर तुमको भी नींद नहीं आ रही है तो तुम भी जगी रहो, बस बोलो मत। ये नालायक है, इसे तो सोने से फुर्सत ही नहीं मिलनी। ठीक है बेटा, समय पर सो जाना, ज्यादा देर तक जगना मत। ठीक है अम्मा। अगली सुबह। अरे आशा बेटा जल्दी उठ जा, तेरे स्कूल का वक्त हो रहा है। हाँ अम्मा उठ गई हूँ, बस तैयार हो रही हूँ। और वो गधा उठा के नहीं या लेटा हुआ है? कब सोया तेरा भाई रात में और क्या कर रहा था? अम्मा वो सब मैं नहीं जानती, तुम बस मुझे नाश्ता दे दो ना, मुझे देर हो रही है। हाँ बैठ, लगाती हूँ मैं, इस आलसी को देर नहीं होती कभी। अरे दीपक उठता है या नहीं, या डंडा लेकर आऊं? अरे अम्मा जाग गया हूँ, चलो मुझे भी नाश्ता दो। चल हट बुड़बक, पहले जाकर मुंह हाथ धोकर आ। हाथ मुंह धोया नहीं, पहले इसको खाना चाहिए, पागल। अम्मा ऐसे ही दे दो ना, ये सब तो बाद में भी होता रहेगा। तू जाता है या नहीं? ऐसे ही सुबह दीपक और आशा स्कूल चले जाते हैं, लेकिन जब वो शाम को स्कूल से आते हैं, अम्मा कहाँ हो तुम, मुझे आपको कुछ बताना है। अरे आराम से, क्या बात है बेटा? इतना मुस्कुरा रही है कि मुंह गाल तक पहुंच रहे हैं। क्या बात करो, बात ही कुछ ऐसी है। तुमको पता है मैं फर्स्ट आई हूँ क्लास में। ये देख अम्मा ट्रॉफी। शाबाश मेरी बच्ची। माँ तुझसे एक बात और करनी थी। वो मैं कह रही थी कि मुझे आगे की पढ़ाई शहर जाकर करनी है। तू पागल तो नहीं हो गई? क्या बोल रही है? शहर जाकर पढ़ना है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे कौन लड़की जाती है शहर पढ़ने? अम्मा मैं शहर जाकर पढ़ूंगी तो मैं ज्यादा आगे बढ़ पाऊंगी। वहाँ जो लोग पढ़ते हैं ना, अपने क्षेत्र के शानदार लोग होते हैं, और मेरे साथ मेरी क्लास की एक दो और लड़कियां भी जा रही हैं। बेटा हमें तेरे आगे पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, मगर शहर जाकर। माँ तुम उसकी फिक्र मत करो, मेरे साथ और भी लड़कियां हैं, और वैसे भी हर शनिवार को लड़कियों के लिए बस निकलती है, उसी बस में मैं आपसे मिलने आया करूंगी। नहीं अम्मा, इसको शहर भेजने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी शहर जाकर बच्चे बिगड़ जाते हैं। मैं शहर पढ़ने जा रही हूँ, ना कि मस्ती करने। बस बहुत हुआ तुम दोनों का, कौन कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं उसका फैसला मैं करूंगी, ना कि तुम दोनों। और अगर तू शहर पढ़ने के लिए जाना चाहती है तो मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन तुझे भी ये वादा करना होगा कि तू हमें रोजाना फोन करेगी और महीने में 2 बार मिलने भी आएगी, ठीक है? हाँ माँ, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। अम्मा तुम। अरे जाने दे उसे, वैसे भी तू खुद तो पढ़ता नहीं है, और दूसरा कुछ करना चाहता है तो उसे भी रोक रहा है। अगर वो आगे बढ़ना चाहती है तो बढ़ने दे, पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दे। अम्मा मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको निराश ना करूं और आपका सर गर्व से ऊंचा करूं। कुछ दिनों बाद आशा अपनी कुछ सहेलियों के साथ शहर पढ़ने के लिए चली जाती है, और 3 साल पढ़ाई पूरी होने के बाद अपनी सहेलियों के साथ घर लौट रही होती है। अम्मा आशा नहीं आई अपनी सहेलियों के साथ? लेकिन कल जब मेरी उससे बात हुई थी तो बोल रही थी कि वो कल आ रही है। उसकी सहेलियों से पूछा क्यों नहीं आई? हाँ पूछा अम्मा, लेकिन वो भी नहीं जानती। उन्होंने कहा कि उसने सुबह आने से मना कर दिया। क्यों, क्या हुआ? फोन करके पूछती हूँ। माँ फोन करती है लेकिन आशा फोन नहीं उठाती। ये छोकरी फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं अम्मा किसी लड़के के साथ भाग तो नहीं गई? मैंने मना करा था ना तुमको, लेकिन तुमको तो मेरी सुननी ही नहीं है। लो भाग गई अब तुम्हारी लड़की, खराब कर दिया ना तुम्हारा नाम, और भेजो शहर। कौन भाग गया रे दीपक की अम्मा? अरे कोई नहीं दीदी, बस वो आज आशा घर आने वाली थी पर आई नहीं, और फोन भी नहीं उठा रही। क्या आने वाली थी पर अभी तक आई नहीं? तो कहाँ गई? तुम जानती नहीं हो दीपक की अम्मा, जमाना कितना खराब है, लोग कितने खराब हैं। उसकी सहेली से पूछा? हाँ काकी, पर उनको भी कुछ नहीं पता। तब से यही तो समझा रहा हूँ अम्मा को कि अब किससे पूछेंगे। गांव में पता चल गया तो क्या होगा, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, पूरे समाज में नाक कट जाएगी हमारी। ऐसा मत बोल छोरा, अच्छा बोल, आ जाएगी बच्ची घर पर। दीदी पर सच में मुझे बहुत चिंता हो रही है। इतने में पड़ोसन उनके घर आती है। और दीपक की माँ, घर पे ही हो ना तुम? हाँ क्या हुआ, कुछ काम है क्या? नहीं, वो बस कुसुम को घर आते हुए देखा तो याद आया, आज तो आशा भी घर आने वाली थी ना, तो सोचा दिखाऊं, आ गई क्या आशा? अरे नहीं, अभी तक नहीं आई, पर आती ही होगी। अच्छा, कुछ और भी काम था क्या? नहीं तो चलती हूँ। ठीक है, अच्छा किया तूने कुछ नहीं बताया, नहीं तो ये लोग बात को हवा की तरफ फैलाने में देर नहीं लगाते। काकी अभी तो हमने नहीं बताया, कल तक अगर वो नहीं आई तो सबको पता चल ही जाना है। अभी के लिए तो शांत हो जाओ बेटा, कल तक का इंतजार करते हैं, अगर नहीं आई तो फिर देखते हैं आगे क्या करना है।
अगली सुबह गांव के सभी लोग दीपक और उसकी माँ से आशा के बारे में पूछने लगते हैं और आशा के बारे में भला बुरा कहते हैं। क्या हुआ, बेटी अभी तक घर नहीं लौटी क्या? ये तो होना ही था। जवान बेटी को अगर अकेले शहर भेजोगी तो क्या होगा, है? वैसे भी पता नहीं भागी है या और कुछ। अम्मा, आशा, आशा तू कहाँ चली गई थी बेटा? तू कल क्यों नहीं आई? अम्मा, क्योंकि कल मुझे विधायक जी से मिलने जाना पड़ा। और ये देखो, उन्होंने मुझे क्या दिया? क्या? ये पैसे? हाँ, मुझे विधायक जी ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर के अवार्ड के साथ साथ 10,000 की धनराशि भी दी है। अम्मा, मैंने अपनी कॉलेज में टॉप किया है। बहुत बढ़िया। अरे पर तूने कल फोन क्यों नहीं उठाया? मैंने कितने फोन किए बेटा। अम्मा, फोन साइलेंट था ना तो सुनाई नहीं दिया। ये देख दीपक की माँ, अपनी आशा का नाम अखबार में छपा है, तेरा और इस गांव का नाम भी छपा है। गांव के सभी लोग अखबार पढ़ते हैं। आशा का नाम देखकर उसे बधाई देते हैं। बधाई हो आशा की माँ, तेरी छोरी ने तो तेरा और अपने गांव का नाम रोशन कर दिया।